नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मूक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न रोजगार वेतन अंकित भाटी तथा पुरानी वैकेंसी 41,500 तथा 49,559 पर आधारित होते हैं। तो आप डेली मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भ्रूण अवस्था के दौरान जो मनुष्य होता है यानी जो मानव होता है, उसकी अगर बात करें बेबी की, जो भ्रूण अवस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। यानी आपको पता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, भ्रूण अवस्था के दौरान बात किया जा रहा है। जब एक बच्चा पेट में रहता है यानी भ्रूण अवस्था के दौरान होता है, तो उसके आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन दिया गया यकृत, बी ऑप्शन अस्थिमज्जा, सी ऑप्शन दिया गया प्लीहा और डी ऑप्शन दिया गया विशाल पालिका। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है कि निर्माण कहाँ पर होता है। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। 30 सेकंड आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए बिल्कुल, चलिए दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा यकृत इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यकृत हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण यानी जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है तो कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन जब वही क्या होता है, जन्म लेने के बाद वो जब पैदा हो जाता है बच्चा, तो कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगर बात करें आरबीसी नष्ट कहां पर होती है, तो जो आरबीसी नष्ट होती है वो प्लीहा या तिल्ली के अंदर नष्ट होती है। अगर बात करें आरबीसी की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। अब यकृत से और क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, आपके बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगर बात करें, ठीक है, पित्त का निर्माण कहां पर होता है, तो यकृत के अंदर ही होता है। और ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का भी संग्रह करता है। और अमोनिया को जो यूरिया में बदलने का काम करता है, वो कौन करता है, वो आपका यकृत करता है। चलिए, अब जब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और डी दिया गया है, क्या दिया गया, मध्य प्रदेश। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें दोस्त, ठीक है, टोटल उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आप कहेंगे टोटल मिला के 9 राज्यों से, अगर एक दिल्ली को भी शामिल कर लिया जाए। मेरे दोस्त, सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। अगर सबसे ज्यादा की बात आपसे, तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी। यानी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो आपकी हुई थी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, कि बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया था, यानी प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो ए ऑप्शन दिया गया मोगली पुत्र तिस, या जो बी ऑप्शन दिया गया वासुमित्र, सी ऑप्शन दिया गया महाकश्यप, डी ऑप्शन दिया गया अजातशत्रु। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और ये उत्तर प्रदेश 41,500 में, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया। सारे प्रश्न आपके पुरानी वैकेंसी पर आधारित। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो प्रथम बौद्ध संगीति का, ठीक है, अध्यक्षता किया था, वो महाकश्यप ने किया था। अगर हम बात करें कि प्रथम बौद्ध संगीति के राजाओं की, तो जो पहली कराई थी वो किसने कराई थी, अजातशत्रु ने कराई थी। किसने मेरे दोस्त, पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु ने। दूसरी किसने कराई, कालाशोक ने। किसके शासनकाल में हुई, कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो अशोक के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई मेरे दोस्त, अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीत की बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब हम इसके समय ड्यूरेशन की बात कर लें, यानी जगह की बात कर लें, कहाँ पर, तो अशोक ने कराया था अजातशत्रु ने कहाँ पर कराया था, राजगृह के अंदर कराया था, यानी आप लिखेंगे आर।
राजगृह के अंदर। अगर हम बात करें कालाशोक की तो कालाशोक ने वैशाली के अंदर कराया था। वहीं अशोक की बात करें तो पाटलिपुत्र के अंदर कराया था इसने। और कनिष्क की बात करें तो यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर कराया था। ये चीज़ें आपको नोट करनी है, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। अब बात करते हैं कि पहले का अध्यक्ष कौन था। तो पहले का अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था? पहले का अध्यक्ष था महाकश्यप। अगर दूसरे की बात करें तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? दूसरे का जो था वो सुबुकामी था, जो इसमें नहीं दिया गया, सुबुकामी था। कौन था? सुबुकामी था दूसरे का। अगर तीसरे की बात करें तो मोगली पुत्र तिस्स हो जाएगा। और चौथे की अध्यक्षता अगर बात करें तो वासुमित्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन 1919 में, बी ऑप्शन 1921 में, सी ऑप्शन 1923 में और डी ऑप्शन 1924 में। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, बताना है। ठीक है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी, और मॉक टेस्ट आप फास्ट दीजिए। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1923 ईस्वी में। अगर बात करें किसने किसने किया था तो ये आपके CR दास, किसने मिलकर? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। किसने किसने? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगर 1924 में बात करें तो कर्नाटक के बेलगांव में पहली बार केवल एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के। अच्छा, 1921 में क्या हुआ? अगर 1919 की बात करें तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1919 की बात करें तो सबसे पहले रोलेट एक्ट आता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि रोलेट एक्ट कब आया था? आप कहेंगे रोलेट एक्ट आया था 1919 में। जलियांवाला बागकांड कब हुआ था? तो आप कहेंगे जलियांवाला बागकांड भी हुआ था कब? 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए, तो ये दृष्टि से जरूरी था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, यानी किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है? ए ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 124, बी ऑप्शन अनुच्छेद 153, सी ऑप्शन अनुच्छेद 110 और डी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 112। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त, बस यहीं से प्रश्न आएंगे, ये गारंटी के साथ कहता हूं। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 इज द करेक्ट आंसर। अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है 124 के बारे में। अच्छा, 110 क्या होता है? तो धन विधेयक के बारे में। और ये क्या होता है 112? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के शासन में को चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी किस बादशाह के शासन को चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, अपने आप में ये जबरदस्त प्रश्न है। बताना है दोस्त कि स्वर्णिम युग किसके शासन काल को माना जाता है। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है। चलिए, ए ऑप्शन दिया गया शाहजहां, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर और डी ऑप्शन हुमायूं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, बिल्कुल तो आंसर्स कर चुके होंगे, तो आंसर्स क्या हो जाएगा भैया? जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। और जहांगीर के दरबार में जो बेहद पक्षी का सबसे बढ़िया चित्र बनाता था, जिसका नाम था मंसूर। क्या नाम था मेरे दोस्त? मंसूर था। अगर हम जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये अकबर का पुत्र था, जो 1605 से लेके 1627 तक शासन करता है। कब से कब तक? 1605 से लेके 1627 तक करता है। अगर बात करें कश्मीर का जो शालीमार बाग है, वो शालीमार बाग का निर्माण कौन कराता है? तो शालीमार बाग का निर्माण कौन कराता है? आपका जहांगीर कराता है।
अगर बात करें दोस्त, ये अफीम का आदी था। किसका आदी था? अफीम का आदी था। अगर बात करें सिखों के जो 5वें गुरु थे, कौन थे? सिखों के 5वें गुरु की हत्या कराता है, यानी सिख के 5वें गुरु नाम क्या था? अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाने का काम कौन करता है? तो ये अर्जुन देव जो थे ये 5वें गुरु थे, और सिखों के 5वें गुरु को क्या करता है? फांसी पर चढ़ाने का काम करता है। पहली बार अंग्रेज जो गवर्नर था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आता है? तो कैप्टन हॉकिंस क्या होता है दोस्त? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ही आता है। इसने 3 शादियां की थी। पहली शादी मान सिंह की बहन मानबाई से, दूसरी शादी उदय सिंह की पुत्री, ठीक है, और तीसरी जो शादी की थी मेहुर निसा, जिसको नूर जहां कहा जाता है। एक इसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसका नाम क्या था? तो अनारकली था। ठीक है, चलिए, ये चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त कि जीएसटी लागू किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? बिल्कुल ए ऑप्शन दिया गया 61वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन 101वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन जो दिया गया वो 44वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया वो किसने लागू किया? तो वो फ्रांस देश ने लागू किया 1954 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1954 ईस्वी में लागू किया। अगर बात करें कि भारत का जो मॉडल है वो किसके मॉडल पर आधारित है? तो जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। किस पर? कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब बात करें 61वां संविधान संशोधन क्या है? तो भैया इसके तहत क्या की गई थी? इसके तहत पहले आपकी वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, और उसको घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। वो शब्द क्या थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं अगर 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो बार बार मैं बता चुका हूं, संपत्ति का अधिकार पहले आपका मौलिक अधिकार था और 7 मौलिक अधिकार थे जिसको घटाकर 6 कर दिया गया। यानी इसको क्या कर दिया गया? इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? यानी किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लगती है? यानी तट से किस राज्य की सीमा लगती है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन कर्नाटका। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। ठीक है, चलिए, जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है। चलो, बिल्कुल आंसर्स इसका बताना है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है तटीय राज्य। सबसे पहले जी, फिर एम, फिर जी, फिर के, फिर इधर क्या हो जाएगा? डब्लू, ओ, ए, टी। जबरदस्त। टोटल 9 राज्यों की सीमा लगती है तट से। तो जी से हो जाएगा गुजरात, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, जी से हो जाएगा गोवा, के से हो जाएगा कर्नाटक, के से हो जाएगा केरला, डब्ल्यू से हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ठीक है, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा इसमें गुजरात नहीं दिया गया और गुजरात के बाद सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है? तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जबरदस्त है कि शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अवस्थित है? जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है। थोड़ा सा स्पीड को हम करेंगे फास्ट। चलिए दोस्त, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन दिया गया लुम्बिनी, बी ऑप्शन ए ऑप्शन वाराणसी, बी ऑप्शन लुम्बिनी, सी ऑप्शन कुशीनारा और डी ऑप्शन श्रावस्ती। जबरदस्त प्रश्न है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स टिक कर चुके होंगे। कुशीनारा इज द करेक्ट आंसर। अगर महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो जन्म कहां पर हुआ था? जन्म की बात करें मेरे दोस्त तो लुम्बिनी में हुआ था। यानी लुम्बिनी कहां पर स्थित है? तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर स्थित है। इसके बाद अगर बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहां पर? बोध गया, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। चलिए, बोध गया जो कि बिहार के अंदर स्थित है।
अगर प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था। इसके बाद करें सर्वाधिक जो उपदेश इन्होंने दिया वो श्रावस्ती के अंदर दिया था। अगर बात करें इनकी मृत्यु तो खुशीनगर, जिसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से स्पेन की राजधानी कौन सी, ये बताना है मेरे दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। स्पेन की राजधानी तो ए ऑप्शन दिया गया भाई, ए ऑप्शन दिया गया डबलिन, बी ऑप्शन मैड्रिड, सी ऑप्शन स्टॉकहोम और डी ऑप्शन दिया गया क्यू। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, आशा करता हूं कि आंसर टिक कर चुके हैं। मैड्रिड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, डबलिन किसकी राजधानी है ये बताना है, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है और क्यू तो चर्चा में बना हुआ है, यानी यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी। व्लादिमीर पुतिन वाली बात की जा रही है, व्लादिमीर जेलेंस्की की बात की जा रही है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की की बात की जा रही है। अगला प्रश्न की लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है, ए ऑप्शन लखनऊ के अंदर, बी ऑप्शन वाराणसी के अंदर, सी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा के अंदर और डी ऑप्शन कानपुर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आंसर अगला, चलिए इनमें से कौन सा पुल असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का कार्य करता है, यानी असम को अरुणाचल प्रदेश से कौन जोड़ता है, ये ऑप्शन भूपेन हजारिका पुल, बी ऑप्शन महात्मा गांधी सेतु पुल, इनमें से कोई नहीं, या गोदावरी पुल। जबरदस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, भूपेन हजारिका पुल इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान की किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, यानी किस समिति ने सिफारिश कर दिया जिसकी वजह से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये ऑप्शन दिया गया है भैया नानावती, बी ऑप्शन शिवरमन समिति, सी ऑप्शन सरदार स्वर्ण सिंह समिति और डी ऑप्शन नरसिम्हन समिति। तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें कि नानावती, तो ये जो आपका गोधरा कांड हुआ था, कौन सा कांड मेरे दोस्त, गोधरा कांड से संबंधित है। वहीं अगर शिवरमन समिति की बात करें तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो किसकी सिफारिश पर, तो इसी की सिफारिश पर हुई थी। और शिवरमन की बात करें तो बैंक सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन की बात करें। अगला प्रश्न है, देसी घी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन औरैया, बी ऑप्शन ललितपुर, सी ऑप्शन फिरोजाबाद, डी ऑप्शन मेरठ। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, औरैया इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ललितपुर पीतल के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए। अगला प्रश्न, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, भारत तथा जापान के बीच में। अच्छा, भोगो सागर किसके किसके बीच में आयोजित किया जाता है, और स्लिनेक्स किसके किसके, तो भारत तथा श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न की बात, पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। पहली बार स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ये जो आपका हुआ था 22वां अधिवेशन कोलकाता के अंदर, इस अधिवेशन में किया गया था। अगर हम बात करें कि तीसरा अधिवेशन 1887 में क्या हुआ भाई, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनाए थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात करें 27वें अधिवेशन में क्या हुआ था, तो ये 1911 में हुआ था, दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन तो बेलगांव कर्नाटक के अंदर हुआ था, जिसमें पहली बार गांधी जी और अंतिम बार और पहली बार मतलब एक ही बार बनाए गए हैं। ठीक है, क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, पानीपत का तीसरा युद्ध ये अमित शाह अब्दाली नहीं होना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब हुआ था। जबरदस्त प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब हुआ था। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, ए ऑप्शन दिया गया 1556, बी ऑप्शन दिया गया है 1757, सी ऑप्शन दिया गया है 1776 और डी ऑप्शन दिया गया 1761। चलिए बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1761 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर हम बात करें 1776 में क्या हुआ था, तो आप पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वहीं 1757 प्लासी सिराजुद्दौला बनाम रॉबर्ट क्लाइव। 1556 में कौन सा युद्ध हुआ, ये कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम बताना है। बिल्कुल जबरदस्त है, आंसर इसका बताना, सीवी रमन, विक्रम साराभाई या आर्यभट्ट या के चंद्रशेखर राव। तो क्या हो जाएगा, सीवी रमन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला
जिला नहीं, राज्य बताना है, सॉरी राज्य बताना है। क्या हो जाएगा? दूसरा सर्वाधिक राज्य बताना है। ठीक है, लिंगानुपात वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताना है। ए ऑप्शन दिया गया केरला, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन तमिलनाडु। जबरदस्त। तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। पहले पर कौन था? केरला था। सबसे कम किसका था? हरियाणा का था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अगर हम रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो ये सोनभद्र का हो जाएगा। सोनभद्र का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सोनभद्र का हो जाएगा रॉबर्ट्सगंज। अगर नौगढ़ की बात करें तो ये सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? खलीलाबाद इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पडरौना किसका होता है? तो खुशी नगर का होता है। लिख लीजिए कापियों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल जबरदस्त। ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन चेमथोर्ड और डी ऑप्शन डफरिन। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डफरिन के दिमाग की उपज थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रदेश के राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है? जबरदस्त प्रश्न है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है, स्पीड को फास्ट करते हैं। अगला प्रश्न, किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा भाई? हम्पी महोत्सव इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आगरा महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो क्या हो जाएगा दोस्त? अगरतला इज द करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की कैसे तैयारी करें, कैसे एक बढ़िया स्कोर कर पाएं, इसके लिए एक वीडियो मैं जल्द ही तैयार करने वाला हूं। और जो ये वीडियो ही आपकी रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच में टाइमिंग कभी भी अपलोड की जा सकती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। मात्र 20 मिनट का होता है जिसमें ज़बरदस्त मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।